में जो हमारी टीम है वो आई हुई है। ये 3 दिन से यहाँ पर कार्यक्रम कर लगातार रिहर्सल कर रहे हैं, प्रोग्राम करा रहे हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे डॉक्टर प्राकृतिक चिकित्सा के अध्यक्ष डॉक्टर MP डोगरा जी मोहाली से यहाँ रोज़ आते रहे हैं इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए। और हमारे योग इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष योगी नरेश शर्मा जी, योगी रमन शर्मा जी और उनके जो सहयोगी हैं, सब लोगों ने बहुत ही मेहनत की है। मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप लोग गांधी स्मारक भवन को इतना सहयोग देते हैं। और इस योग दिवस पर मेरा यही कहना है कि हम लोग अपने जीवन में योग को अपनाने की कोशिश करें जितना हो सके, ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें, डॉक्टरों के पास हमें जाना ना पड़े। इसी संदेश के साथ आप सबका स्वागत, धन्यवाद। हाँ जी, आज के योगाभ्यास को हम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। और सबसे पहले आप कमर गर्दन को सीधा रखें, लंबा गहरा सांस, पूरा फोकस ब्रीदिंग पर। धीरे धीरे सांस को भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। यस, पहले ओम की ध्वनि का उच्चारण स्टार्ट। समगच्छध्वं संवध्वं संवो मनामसि जानतं देवाभाग्यो यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। दोनों हाथ आपस में
रब करें। दोनों हाथों को फेस पर, आइज पर, उस एनर्जी को आप ग्रहण करें। और सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जिसमें हमारी योग साधिका डॉक्टर रीना जी को आप फॉलो करेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े हो जाएंगे आप सभी। सबसे पहले हम गर्दन के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और सांस को भरते हुए धीरे धीरे नेक को पीछे की ओर बेंड करें। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए, फॉरवर्ड बेंडिंग। फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे बैकवर्ड बेंडिंग। फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग। और यहां से आप नेक को क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे। सांस को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। यहां से फिर रिवर्स, लंबा गहरा सांस भरते हुए, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार फिर से धीरे धीरे सांस भरें। यस, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार यहां से फिर रिवर्स। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखें, किसी भी प्रकार का तनाव आपकी नेक पर ना हो। यस, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। अब आप सांस को भरते हुए गर्दन को सीधा कर लेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए और धीरे धीरे नेक को राइट साइड में बेंड करें और कोशिश करें कि आपका कान कंधे को टच करे। फिर सांस को भरते हुए गर्दन सीधी, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड। फिर सांस को भरते हुए गर्दन को सीधा, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। फिर सांस को भरते हुए गर्दन सीधी और लंबा गहरा श्वास। यस, अब नेक को आप राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे धीरे धीरे रिदम के साथ। कोई भी अभ्यास आप रिदम के साथ करें। फिर सांस को भरिए और धीरे धीरे सेंटर में आइए। वो सेंटर से फिर सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। फिर सांस को भरते हुए सेंटर। वहां से फिर सांस को छोड़ते हुए फिर सांस को भरते हुए सेंटर में आएंगे और वापस। नेक्स्ट अभ्यास कंधों के लिए, दोनों हाथ बगल में फैलाइए 180 डिग्री पर। हथेलियों का रुख धरती की ओर, दोनों पांव में बराबर का फासला। सांस को भरते हुए दोनों हाथ सीधा ऊपर। यस, हथेलियों का रुख बाहर की साइड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे रिदम के साथ वापस। यस, फिर से लंबा गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथ 180 डिग्री पर और सांस को भरते हुए अप, सामने देखते हुए 1 2 3 4 5। वापस धीरे धीरे रिदम के साथ सांस को छोड़ते हुए। यस, अब दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे और यहां से आप सांस को भरते हुए दोनों बाजुओं को क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे और कोशिश करें कि आपकी दोनों कोहनियां आपस में मिलें। यस, 1 2। लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। 3। यस, यहां से फिर रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस को भरें। अगला अभ्यास कटी ट्रंक। दोनों हाथ सामने लेके आएंगे कंधों की सीध में। यहां पर आप लंबा गहरा सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए आपके राइट साइड आप
टर्न करोगे आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट शोल्डर पे आएगा। यहां से सांस भरते हुए फिर वापस सेंटर तक आप सांस भरेंगे, सामने आएंगे और यहां से फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे यस, फिर से सांस भरते हुए सेंटर तक वापस, एक बार फिर से रिपीट करेंगे यस, धीरे धीरे एक रिदम यस, फिर सांस को भरते हुए और कोशिश करें कि एक साथ एक तालमेल के साथ यस, फिर से लेफ्ट साइड यस, जहां पे रुकें फिर वापस लंबा गहरा श्वास, रिलैक्स। हर एक आसन या प्राणायाम के बाद आप डीपली ब्रीदिंग जरूर करें, आपके लंग्स बैलून की तरह फूल जाएं। चलिए नेक्स्ट अभ्यास घुटनों के लिए नी संचालन। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे और यहां से आप दोनों घुटनों को क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे। 1 2 3 4 5 6 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 वापस लंबी गहरी सांस। चलिए नेक्स्ट अभ्यास हमारा ताड़ासन। ताड़ के पेड़ की तरह लंबा और मजबूत, दोनों पांवों में बराबर का फासला, पांव बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ थाइज के पास लॉक करेंगे, हथेलियों का रुख बाहर की साइड और एक लंबी गहरी सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। यस 1 2 3 4 5 6 डाउन, धीरे धीरे रिदम के साथ वापस। एक बार फिर से करेंगे। चलिए दोनों हाथों को लॉक करें, सांस को भरते हुए अप, बॉडी को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। यस, आपके एंकल, आपके नी, आपके कंधे, पूरी बॉडी पर खिंचाव आए। 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस भरेंगे। नेक्स्ट अभ्यास वृक्षासन, जिसको हम ट्री पोज के नाम से जानते हैं, एक बैलेंसिंग आसन, आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। दायां पांव उठाएंगे, बाईं थाइस पे रखेंगे और सांस को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, सामने किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। यस 1 2 3 4 5, यस, धीरे धीरे वापस एक रिदम के साथ। चलिए अब आप बायां पांव यानी लेफ्ट पांव को उठाइए, राइट थाइस पे रखिए और सांस को भरते हुए यस, किसी एक पॉइंट को सामने देखिए, उस पर पूरा फोकस करेंगे। यस 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे वापस एक लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। यस, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन पादहस्तासन, आपके पांव के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले आप दोनों पांव के बीच बराबर का फासला रखिए, कंधों के बराबर, दोनों हाथ थाइस पे रखिए और सांस को भरते हुए अपर बॉडी को एक बार पीछे की ओर बेंड करें और यहां से आप अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। यस, कोशिश करें कि आप दोनों पांव को टच कर सकें, टांगे आपकी सीधी रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस धीरे धीरे सांस को भरते हुए वापस लंबा गहरा सांस।
यस, एक बार फिर से करेंगे। चलिए, सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, अगर किसी को कमर दर्द, लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो थोड़ा अवॉइड करेंगे। यस, टांगे सीधी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबा सांस भरते हुए वापस। यस, रिलैक्स, डीपली ब्रीदिंग। आराम की अवस्था में धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। नेक्स्ट अभ्यास हमारा अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पे रखिए, हाथ के अंगूठे आपकी स्पाइन के पास, फिंगर आगे की तरफ, दोनों पांवों में कंधों के बराबर फासला रखें और लंबा गहरा सांस भरते हुए कमर को पीछे की ओर बेंड करें। यस, एक रिदम के साथ। यस, टांगे सीधी रहें, सिर्फ आपने कमर को बेंड करना। 1 2 3 4 5। वापस धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, सांस भी आप अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। अगर आपको किसी को हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप सांस को भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। यस, एक बार फिर से लंबा गहरा सांस, धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर बेंड करते हुए। 1 2 3 4 5। वापस रिलैक्स, लंबी सांस भरें, धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। नेक्स्ट अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों पांव के बीच 2 से 1.5 फीट का फासला रखेंगे और लेफ्ट पांव को आप बाहर की साइड खोलिए। राइट हैंड को सांस भरते ऊपर उठाएं, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए। यस, लेफ्ट साइड। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस को भरते हुए वापस। यस, लेफ्ट पांव को सीधा करें, राइट पांव को बाहर की साइड, लेफ्ट हैंड को सांस भरते ऊपर उठाइए और धीरे धीरे बॉडी को, यस यस यस, बाजू को बिल्कुल सीधा रखें, ग्राउंड के पैरेलल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। आगे का हमारा अभ्यास सिटिंग पोस्चर के होंगे। योगी रमन, लंबी गहरी सांस, ध्यान ब्रीदिंग पर। दंडासन। दंडासन मतलब दोनों टांगे बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ बगल में। और हमारा पहला अभ्यास भद्रासन। दोनों पांव को फोल्ड करें, दोनों पांव को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से दोनों पांव को लॉक करें। कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी सामने देखते हुए कोशिश करें कि आपके दोनों नी मैट को टच करें। यस, कमर गर्दन सीधी, सांस पर पूरा फोकस। सांस को भरते रहिए, सांस को छोड़ते रहिए। आपके थाइज मसल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन भद्रासन। धीरे धीरे सांस को भरें, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। लंबी गहरी सांस। चलिए, धीरे धीरे दोनों पांवों को सीधा करेंगे और वापस। नेक्स्ट अभ्यास वज्रासन। वज्रासन मतलब कि वज्र की तरह आपकी बॉडी
स्ट्रॉन्ग। वज्रासन में बैठने के लिए सबसे पहले आप राइट लेग को पीछे की ओर बेंड करें, फिर बॉडी का वेट राइट लेग पे लेके आइए, फिर लेफ्ट पांव को पीछे की ओर फोल्ड करें, दोनों पांव के अंगूठे मिले हुए, एडी बाहर की साइड। यस, ये देखिए, हाँ जी, दोनों हाथ घुटनों पर। इस आसन में आप प्रतिदिन कोशिश करें कि रात को खाना खाने के बाद 4 से 5 मिनट अवश्य बैठिए। यह आसन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके खाने को जल्दी डाइजेस्ट करता है। कि हम अक्सर देखते हैं कि आज हमारे पास क्योंकि हमने खाना है जो सोने से 2 से 2.5 घंटे पहले खाना जरूर होता है, लेकिन समय नहीं है, हम खाना देर से खाते हैं। इसलिए आपके पास ये अवसर है कि आप इस आसन में बैठ जाएं तो आपका भोजन जल्दी डाइजेस्ट होगा। वज्रासन, सांस सामान्य। चलिए वापस वज्रासन में बैठे रहेंगे वापस। हाँ, और नेक्स्ट अभ्यास हमारा होगा उष्ट्रासन, यानी कि कैमल पोज। कैमल पोज में दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला, उतना ही फासला दोनों पांवों में। अगर आप पूरा आसन नहीं कर सकते तो आप अर्ध आसन कर सकते हो, उसमें आप दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। पूर्ण आसन के लिए आपके दोनों हाथ पांव पे जाएंगे, सांस को भरते हुए। दाएं हाथ दाएं एडी पर, बाएं हाथ बाएं एडी पर। यस, 1 2 3 4 5, वापिस। यस, एक बार फिर से करेंगे। चलिए रिपीट, सांस को भरते हुए धीरे धीरे एक रिदम के साथ। यस, 1 2 3 4 5, वापस। रिलैक्स, लंबा गहरा सांस, ध्यान ब्रीदिंग पर। धीरे धीरे सांस को भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। वज्रासन में बैठ जाएंगे, लंबी सांस भरिए। और अगला जो हमारा अभ्यास है उसको हम बोलते हैं शशांक आसन, रैबिट पोज। दोनों पांव को पीछे मिला के रखेंगे, घुटनों के बीच फासला रखिए। आपके जो पेट के मसल्स हैं उनको मसाज करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और आपके जो लीवर है, पैनक्रियाज है, उनको भी एक्टिवेट करता है रैबिट पोज। सांस को भरते पहले दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते बॉडी को आगे की ओर आप बेंड करेंगे। आपका पेट आपकी थाइज के साथ, आपकी छाती आपके घुटनों के साथ, आपका माथा नेक के साथ, दोनों बाजुएं बिल्कुल सीधी। यस, और सांस सामान्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस को भरते हुए वापस। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। हर एक आसन के बाद, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, कि सांस को जरूर भरिए। सांस को भरने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, इसलिए हमेशा कोशिश रहे कि आपके सांस लंबे हों, गहरे हों। यस, उत्तान मंडूक आसन। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों घुटनों के बीच फासला रखिए और सांस को भरते हुए पहले राइट हैंड उठाइए और लेफ्ट शोल्डर पे ले जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को उठाइए राइट शोल्डर पर। यस, बिल्कुल सीधा सामने देखते हुए। 1 2 3 4 5, वापिस। उसी प्रकार वापिस आइए,
यस यस। एक बार फिर से करेंगे। पहले अब लेफ्ट हैंड को, फिर राइट हैंड। लंबी गहरी सांस भरिए, कमर गर्दन को सीधा सामने देखते हुए। 1 2 3 4 5। वापस रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। यस, हाँ जी। नेक्स्ट अभ्यास हमारा वक्रासन। दोनों पांवों को सीधा करें, वक्र आर्क। आपकी बॉडी को हम आर्क की शेप दें। सबसे पहले आप पांव सीधे, राइट लेग को फोल्ड करें, राइट हैंड बैक साइड में ले जाइए, लेफ्ट हैंड उठाएं, राइट नी के ऊपर से लेके आइए और पांव को पकड़िए। यस सर, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबा गहरा सांस, लंबा सांस। राइट लेग को सीधा करें, लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर ले जाइए, राइट हैंड उठाएं, लेफ्ट नी के ऊपर से लेफ्ट पांव को पकड़िए, कमर और गर्दन को पीछे की ओर घुमाएं। यस, डायबिटीज के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही लाभकारी आसन वक्रासन। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। यस, धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, लंबी सांस। धीरे धीरे सांस को भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। और आगे के जो हमारे अभ्यास वो होंगे पेट के भार। योग साधिका हरमिंदर को पेट के भार मकरासन। दोनों हाथ मकरासन में लेट जाएंगे। दोनों पांव की एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। मकरासन एक आराम रिलैक्सेशन के लिए। लंबे गहरे सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को भरें। यस, चलिए सबसे पहले हमारा जो आसन होगा, मकरासन में रहेंगे। दोनों हाथ कंधों के पास, शोल्डर के पास रखिए और दोनों पांव की एड़ी और पंजे मिलाएं। दोनों पांव की एड़ी और पंजे मिलाइए। सांस को भरते हुए कमर को ऊपर उठाएं। यस, नाभि तक, नेक को ऊपर उठाइए। ध्यान आपका फोरहेड पर, आगे चक्र पर। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। यस, इसको हम एक बार फिर से करेंगे। चलिए, सांस को भरते हुए अप, नाभि तक। 1 यस 2 3 4 5 6 7 8 और धीरे धीरे वापस। यस यस, रिलैक्स।
लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। दोनों हाथ बगल में, धीरे धीरे सांस को भरिए। और नेक्स्ट आसन हमारा शलभासन। दोनों हाथ थाइज के नीचे दबाइए या बगल में रखिए। शलभासन, दोनों हाथ थाइज के नीचे दबाइए। अगर आपकी कमर में दर्द है, वरना आप बगल में भी रख सकते हो। तो दोनों पांवों को एक साथ 30 डिग्री एंगल पर ऊपर उठाएंगे। यस, अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 डाउन। धीरे धीरे, धीरे धीरे। यस, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, ध्यान ब्रीदिंग पर। दोनों हाथ बगल में, धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। धीरे धीरे सांस भरें और वापस यहां से आप सीधा कमर के भार लेट जाएंगे। और नेक्स्ट कमर यानी कि पीठ के बल हमारी योग साधिका। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस बार का योग भी कोरोना की वजह से बड़े स्तर पर नहीं मनाया जा रहा है। इस वक्त में गांधी स्मारक भवन सेक्टर पीठ के भार सब आसन में लेट जाएंगे। यहाँ पर योगा किया जा रहा है। 7वां लंबी गहरी सांस, आज मनाया जा रहा है, लेकिन दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर। बदल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक लंबी गहरी सांस। गांधी स्मारक भवन में डायरेक्टर से हम जानेंगे कि जो इस बार का योग है वो किस तरह से मनाया जा रहा है और कोरोना काल की वजह से चलिए, पीठ के बल हमारा सबसे पहला जो आसन है सेतु बंधासन, यानी कि ब्रिज की तरह आपकी बॉडी की शेप, आपका शरीर एक ब्रिज की शेप लेगा। सबसे पहले आप दोनों पांवों को फोल्ड करें, दोनों पांवों को पकड़िए और सांस को भरते हुए अपनी कमर को धीरे धीरे एक रिदम के साथ ऊपर उठाइए। यस, और कोशिश करें कि आपकी चिन आपके कंठ को यानी कि आपके थ्रोट को टच करे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। दोनों पाँव को फोल्ड ही करेंगे। अभी इसको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। लोअर बैक के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। चलिए, सांस को भरते हुए धीरे धीरे अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 डाउन। लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। लंबा सांस, ध्यान ब्रीदिंग पर। हर एक आसन के बाद आप सांस को लंबा भरें। आपके लंग्स बैलून की तरह फूल जाएं। धीरे धीरे सांस को भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। यस, नेक्स्ट आसन उत्तान पादासन। दोनों पांव को आपस में मिलाएं और अपनी कार्यक्षमता के अनुसार जिस प्रकार आपका शरीर रिस्पॉन्ड करता है उसके हिसाब से, अगर आपकी कमर में दर्द है तो दोनों हाथ कमर के नीचे दबाएंगे, वरना दोनों हाथ बगल में रखिए और दोनों पांव को आप धीरे धीरे 30 डिग्री एंगल तक ऊपर उठाएंगे। यस, अप। पांव को सीधा रखें, पंजों को बाहर की ओर स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे वापस एक रिदम के साथ। यस, एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे।
चलिए, सांस को भरते हुए अप, लंबी गहरी सांस, पंजों को बाहर की ओर स्ट्रेच करते हुए 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस एक लंबा गहरा सांस, रिलैक्स, सब आसन, धीरे धीरे सांस को भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। नेक्स्ट अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पांवों को थोड़ा नजदीक लेके आए, दोनों हाथ आप हिप के नीचे भी दबा सकते हो। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है या फिर लोअर बैक एक की प्रॉब्लम है तो दोनों हाथ आप कमर के नीचे दबाएंगे। चलिए, सांस को भरते हुए दोनों पांवों को आप 90 डिग्री तक बिल्कुल सीधा, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 और धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे जिस प्रकार आप पांवों को ऊपर लेकर जाते हो उसी प्रकार से आप धीरे धीरे नीचे आए, तभी आपको आसन का पूरा लाभ मिलेगा। चलिए, लंबा सांस भरें, लंबी गहरी सांस, दोनों पांवों को सीधा, सब आसन। अगला जो हमारा अभ्यास पवन मुक्त आसन। एसिडिटी, कमर दर्द और अन्य काफी रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। दोनों पांवों को आप फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ले जाइए, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर लॉक करें और इस स्थिति में आप सांस को भरिए, लंबा सांस भरें, सांस को होल्ड करें। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए कंधों को ऊपर उठाइए और आपका फोरहेड आपके नी को टच करे। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे सांस को भरते हुए वापस, सांस को जरूर भरिए, लंबी गहरी सांस, रिलैक्स, लंबा सांस, सब आसन। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हथेलियों को रुख आसमान की ओर, सांसों की गति पर ध्यान, आती सांस जाती हुई सांस को देखिए। दोनों पांवों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव आपके शरीर पर और ना ही आपके दिमाग पर हो। लंबी गहरी सांस, मन की आंख से आप अपने आते हुए सांस और जाते हुए सांस को देखिए। पूरा फोकस लंबी गहरी सांस पर, सब आसन, यस। हमेशा लंबे गहरे सांस भरने का प्रयास करें, लंबा सांस, लंबी गहरी सांस। अब आप लेफ्ट साइड करवट लेंगे और बैठ जाएंगे। अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, लेकिन मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि हम योग को केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित ना रखें। इससे पहले भी इसके 2 अंग हैं अष्टांग योग के अनुसार, यम एंड नियम, उनका पालन जरूर करें। चलिए, प्राणायाम में हम सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति, कपाल मतलब खोपड़ी, भाति मतलब साफ करना, क्लीन करना। उसमें देखते हुए सर एक मुझे दिखाना है कि बच्चे। चलिए, अब हाँ जी, कपालभाति। सबसे पहले आप किसी भी एक पोस्चर में बैठ जाइए, चाहे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सांसों पर ध्यान। 25 स्ट्रोक के हम 2 राउंड करेंगे।
सांस को छोड़ने पर आपका फोकस रहेगा, सांस को भरेंगे नहीं, सिर्फ सांस को आपने बाहर छोड़ना है। जैसे सांस बाहर, पेट आपका अंदर की तरफ। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 स्टॉप। रिलैक्स, लंबी सांस भरें। फिर से लंबी गहरी सांस, फिर से लंबी गहरी सांस। और एक और राउंड हम कपालभाति का करेंगे। चलिए, यस, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 स्टॉप। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। पूरा ध्यान आपका श्वास पर। सांस को धीरे धीरे भरिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। लंबी गहरी सांस। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन यानी कि अनुलोम विलोम। दाएं हाथ उठाएं, यानी कि राइट हैंड उठाइए, राइट साइड से नोज को क्लोज करें और लेफ्ट साइड से सांस को धीरे धीरे भरिए। एक लंबी गहरी सांस। सांस को भरने के बाद लेफ्ट साइड को क्लोज करें, राइट साइड को ओपन करें और सांस को धीरे धीरे राइट साइड से छोड़ देंगे। अब राइट साइड से सांस को धीरे धीरे भरिए। एक लंबी सांस भरने का प्रयत्न करें। लंबी गहरी सांस भरने के बाद लेफ्ट साइड को ओपन करें, खोलिए और उधर से आप सांस को धीरे धीरे छोड़िए। ये ऐसा एक चक्र हुआ। ऐसे हम 5 चक्र इसके करेंगे। यस, लंबी गहरी सांस, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। साइंस के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 72,000 कुछ नाड़ियां हैं, उनको शुद्ध करने की एक प्रक्रिया नाड़ी शोधन। यस, लंबी गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस को भरें, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। हमेशा आपकी कोशिश रहे सांस लंबा गहरा। जैसा कि हमने फर्स्ट ब्रीदिंग लेफ्ट साइड से की थी, लास्ट ब्रीदिंग हम राइट साइड से करेंगे और राइट साइड से सांस को भरकर लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस रखते हुए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। रिलैक्स, लंबी सांस। यस, वापस। नेक्स्ट अभ्यास शीतली प्राणायाम। जैसा कि आप सभी जानते हो, गर्मी का मौसम, तो शीतली प्राणायाम गर्मियों के लिए बहुत ही लाभकारी। चलिए, सबसे पहले अपनी जीभा को बाहर निकालिए, उसको रोल करें बांसुरी की तरह दोनों साइड से। जीभा से सांस को भरते हुए लंबा सांस भरें। सांस को भरने के बाद जीभ को अंदर की ओर ले जाइए और ऊपर तालू में टच करें। सांस को होल्ड करें। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को आगे की ओर बेंड करें। जलांदर बंद। अपनी क्षमता के अनुसार
इस बंध में रुकिए। जब आपको लगे कि अब आप सांस को होल्ड नहीं कर सकते तो धीरे धीरे सांस को छोड़ते वापस आएंगे। यस, चलिए एक बार फिर से इसका अभ्यास करें। पहले लंबा सांस भरेंगे, जीभ को बाहर निकालिए, दोनों साइड से रोल करें। यस, सांस को भरने के बाद जीभा को अंदर, मुंह बंद, तालू में जीभा को टच करें और धीरे धीरे जलंधर बंद, नेक को आगे की ओर, आपकी चिन आपकी छाती के साथ टच, और अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर सांस को रोकिए। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। लंबी सांस। नेक्स्ट प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमरी की तरह गुंजन। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ के अंगूठों से कान को बंद करें। चिचली आप होठों पर, रिंग फिंगर नाक के फ्रंट में, मिडिल फिंगर नोज के रूट पर। चलिए लंबा सांस भरिए और नाक से सांस को भ्रमरी की आवाज के साथ छोड़ते हुए गुंजन हो आपके माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर ऐसी आवाज ऐसी कंपन हो। यस, रिपीट करेंगे। यस, एक बार फिर से। वापस दोनों हाथों को आपस में अच्छी तरह से रब करें, उस एनर्जी को क्रिएट करें, उसको धारण करें अपने चेहरे पर। चलिए अब 1 से 2 मिनट का हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद, लंबा गहरा सांस, सिटिंग पोस्चर में थोड़ा ध्यान का। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आराम की स्थिति में बैठ जाएं। धीरे धीरे सांस भरिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। आपका पूरा फोकस आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर हो। मन की आंख से आप अपने अंदर झांक के देखिए, उन सांसों पर फोकस करें कि आप कितनी लंबी गहरी सांस भरते हो। उस सांस को आप धीरे धीरे छोड़िए, उस सांस को आप धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस को भरिए, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़िए। कुछ विजुलाइज करेंगे हम, और सांसों पर पूरा ध्यान रखें। धीरे धीरे पूरे शरीर पर आपका ध्यान। सबसे पहले अपने पांव के अंगूठों को देखिए मन की आंख से। पांव के अंगूठे से फिर धीरे धीरे घुटनों की ओर आइए, घुटनों से धीरे धीरे थाइस की ओर रिदम के साथ धीरे धीरे मन की आंख से। फिर अपनी थाइस को देखिए, फिर थाइस को देखिए, फिर धीरे धीरे आप पेट को देखिए। मन की आंख से आपके पेट के अंदर जो मसल्स ऑर्गन्स उनको देखने का प्रयास करें। आपका लीवर, आपका पैंक्रियाज, धीरे धीरे
छाती की ओर बढ़ते हुए आपका कंठ, आपके थ्रोट को देखिए। परमात्मा ने सुंदर सी सुरीली सी आवाज आपको दी है, इसकी आपको पूरा फोकस। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके फेस पर, मन की आंख से आप इस सुंदर से चेहरे को देखिए। आपका ये सुंदर सा चेहरा, दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा महसूस करें आप। चेहरे पर हंसी के भाव। सोचिए कि आपके सामने आईना और दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा आप देख रहे हो, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। धीरे धीरे आप माइंड की तरफ जाएं, अपने ब्रेन को देखिए, ऑब्जर्व करें आप। परमात्मा ने एक ऐसा कंप्यूटर आपको दिया है, आपके जन्म से लेकर आज तक सारा का सारा एक एक पल इसमें फीड है। सिर्फ जरूरत है तो उसको थोड़ा रिवर्स करने की। यस, पूरा फोकस ब्रेन पर। धीरे धीरे आप इस शरीर को छोड़कर बाहर की ओर आ जाए। आपके आसपास महसूस करें वो हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, कोयल की मीठी वाणी, चहचहाती हुई चिड़ियां, उनको महसूस करें आप। और वो झरने, वो रिमझिम बारिश, उसको एंजॉय करते हुए और अपनी जिंदगी के उन हसीन लम्हों को याद करें जिनको आप मात्र सोचने से आज भी रोमांचित हो जाते हो। यस, लंबी गहरी सांस, पूरा फोकस। और धीरे धीरे आप वापिस आएंगे समय को ध्यान में रखते हुए। दोनों हाथ को आपस में आप फिर से एक बार रब करेंगे और आंखों पर, चेहरे पर। और आज का जो हमारा आसनों का अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। एक लाफिंग हम जरूर करेंगे, लेकिन लाफिंग से पहले मैं अब आग्रह करूंगा डॉक्टर MP डोगरा जी से, प्रेसिडेंट प्राकृतिक चिकित्सा समिति चंडीगढ़, कि आए और अपनी मधुर वाणी से एक मधुर संदेश राष्ट्र के नाम दें कि हम योगा को करें, क्यों करें, किसके लिए करें। पहले तो सभी साधकों को बहुत बहुत बधाई। आपने बड़े विधिवत ढंग से आसन किए, प्राणायाम किया, साधना भी की। और योगी नरेश जी ने थोड़ा सा जिक्र किया था यम और नियम का। मैं थोड़ी सी उसकी बात करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। यम जो है 5 हैं और नियम भी 5 ही हैं। यम 5 ऐसे, अब उसकी धारणा साधना करना से हम समाज के प्रति समर्पित हो जाते हैं। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति ही है। तो यम का जब हम पालन करते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है समाज में कैसे रहें। तो पहला यम है अहिंसा। हमें हिंसा नहीं करनी है। जब हम अहिंसक होते हैं तो हम शांत होते हैं, लेकिन जब हिंसक होते हैं तो क्रोधित होते हैं। जब क्रोधित होते हैं तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम सारा हिल जाता है। उसमें से जहरीला पॉइजनस मैटर होता है जो हमारी बॉडी में चलता है। लेकिन हमें बॉडी को शुद्ध रखने के लिए हमें हिंसक नहीं होना, ये पहला नियम है। दूसरा हमारा जो यम है वो है सत्य। सत्य बोलने तक ही नहीं है, सत्य को जानना है। सत्य है क्या? ईश्वर सत्य है, जो रचयिता है वही सत्य है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जब मुझे सत्य का पता लग जाएगा तो मैं कभी कोई गलत काम कर नहीं सकूंगा। एक शायर ने कहा है, सत्य घटे या बढ़े तो सत्य ना रहे। सत्य तो अकथ्य है, जो कह दिया वो कह दिया। एक बार कह दिया उसको रिपीट नहीं करते हम लोग।
तो ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और भगवान कृष्ण ने कहा अहम ब्रह्मस्यामि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जब मैं ब्रह्म हूं तो मैं गलत काम कर ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें जब योग करना है तो इनको देखना है। तीसरा है अस्ते, जो चोरी नहीं करनी हमें। काम की भी चोरी होती है, काम करने जाते हैं लेकिन पूरा काम नहीं करते, वो भी हमारी चोरी का एक साधन है जो हम चोरी कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हमने सिर्फ सेक्स की तरफ ही जोड़ दिया, लेकिन नहीं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनके ऊपर अंकुश है। ब्रह्म जैसा आचरण, जब हम ईश्वर हैं, ब्रह्म है, तो उसका आचरण हमारा उसी तरह का ही होना चाहिए। फिर क्या है, अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग, जमा नहीं करना। जितनी जरूरत है उतना हम रखेंगे तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो ये 5 जो यम हैं ये हमारे समाज के प्रति हैं। तो 5 नियम का भी पालन करना है जो हमारे अपने लिए हैं। शौच मीन स्वच्छता, इंटरनल क्लीजिंग, जो हमारी नेचुरोपैथी चलती इसी पे है। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक फिल्थ इन द बॉडी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। आज हम बीमार हैं तो हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है, वो सॉलिड मैटर है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंदगी कहाँ भरी पड़ी है, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, जिसमें नेगेटिविटी भरी है, जिसको हम कहते हैं हेट्रेड, जेलस, फियर, एंगर। कंट्रोल होना चाहिए। तो स्वच्छता रखनी है अंदर के लिए, शौच। दूसरा है संतोष, जो हमें चाहिए जितना मिल गया उसी में हमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमारा आता है तप, हार्ड लेबर, अच्छी विचारधारा रखना। उसको हम करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। थल्ले बैठे रहेंगे तो बीमारियां घेरेंगी। जैसे हम योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये हमारा तप है। और भी हमारे तप हैं। और इसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन अच्छी किताबें, कुछ धार्मिक किताबें जैसे हमारे उपनिषद है, वेद, उनको पढ़ना है। और स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना है कि मैं कहाँ फिट बैठता हूं। जब अपने आप को ठीक करते जाएंगे तो ये मेरा शुद्धिकरण होता जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट है हमारा जो नियम है वो है ईश्वर प्राणी ध्यान। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसको करवाने वाला रचयिता और है, मैं तो एक साधन मात्र हूं। जब मैं ये कर रहा हूं तो मेरे ईश्वर करवा रहा है, तो मेरे बीच में ईगो नहीं आएगी, होमे नहीं आएगी। जब होमे नहीं आएगी तो मैं कहूँगा जो करवा रहा है शुक्र है। तभी हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। जब ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो हम कहते हैं शुक्र है प्रभु, आपने मेरे से ये कार्य करवा लिया। जब ये मेरी विचारधारा होगी तो हम दोनों को, यम को और नियम को जब साधना कर लेंगे तो हमारा तीसरा क्रम जो है वो आसन का आता है। आसन मियरली एक्सरसाइज नहीं है, ये योग का मतलब है जुड़ना। किसके साथ? अपने आप से जुड़ना है। मुझे अपने आप को जानना है, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं। जब मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, तो ही मेरे जीवन की सार्थकता बनेगी। ये नहीं है जन्म हो गया, जन्म के बाद में शादी होगी, बच्चे हो गए, कमाई की और मर गई। नहीं, हमें जुड़ना है। क्योंकि महर्षि पतंजलि जब कहा ना अष्टांग योग, प्राणायाम, स्वाध्याय, उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, हमारी एक यात्रा है। हम उस यात्रा पे हैं। उस यात्रा को पूरा करने के लिए ये रास्ते हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे आज हम इसके ऊपर, क्योंकि समय की पाबंदी है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। कभी बैठेंगे तो इसमें गहन चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ पर हम रोज ही बैठते हैं, नेचुरोपैथी पे काम करते हैं, योगा पे भी काम करते हैं। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय की पाबंदी है। और आज मैं अभी हमारे जो स्पॉन्सर हैं राजन जी सेंट्रल बैंक से यहाँ आए हुए हैं, उनको आग्रह करूंगा कि आए, कुछ बात करेंगे, कुछ हम उनका सम्मान भी करेंगे। आइए नडा दीजिए। आदरणीय डॉक्टर त्यागी जी, डॉक्टर डोगरा जी, योगी नरेश जी, देवी और सज्जनों, मैं गांधी स्मारक भवन और योग इंडिया फाउंडेशन, इनका कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे बैंक को
ये इवेंट स्पॉन्सर करने का मौका देने के लिए। आप लोग एक बहुत बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं ये समाज के लिए, क्योंकि ये हेल्थी सोसाइटी इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। व्हेन एवरीवन, say India having a population of 130 crores, if they remain healthy, the expenses which the government they have to spend on health will come down drastically, and that will be utilized for the development of the country and for the benefit of all. I once again thank all of you for having organized this function, which has through technology has been witnessed and followed by many. Thank you. Dhanyavad. लो सर। एक बार हम लाफिंग जरूर करेंगे। और आपने हाँ शांति पाठ बाद में करेंगे, पहले लाफिंग करेंगे। लाफिंग करके शांति पाठ। हाँ जी, आप खड़े हो गए, आपने हंसना है, खुल के हंसना है, कोई हिचकिचाहट ना हो, कोई ये क्या करेगा। और एक लंबा सांस भरते रहे। वज्रासन में आ जाए। हाँ, तो कोई नहीं खड़े होकर कर सकते हैं। हाँ चलिए कर लें। शांत हो जाए, शांत, सभी शांत हो जाए। इस आई हुई हंसी के प्रभाव को अंदर अपने सीमित कर लें, अपने अंदर रख लें। दिन भर जिससे भी मिलेंगे इसी तरह खिले हुए चेहरे से मिलेंगे। ये हंसी एक ऐसी चीज है जो भगवान ने सिर्फ इंसान को दी है, और कोई भी प्राणी दुनिया में हंस नहीं सकता। आंखें बंद करके इस हंसी के प्रभाव को अपने पर समाप्त कर रखिएगा। जब भी मन थोड़ा उदास हो तो मन में थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुरा लो, नेगेटिविटी चले जाएगी, गुस्सा चले जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। हंसने की जो योग है, ये योग है जो है बहुत ही जरूरी है। एक सर को कोई मैसेज है, यही लेना ना। चल, एक ही मैसेज था, अभी बाहर से आया है। कहते हैं योग करने से व्यक्ति की तकदीर बदल जाती है। योग करने से व्यक्ति की तकदीर बदल जाती है। ऊपर का फ्रेम तो वही रहता है, पर अंदर की तस्वीर बदल जाती है। हाँ जी, आप चलिए सर। तो अंत में हम शांति पाठ करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे शांति पाठ के साथ। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वेदं शांति शांति देव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर अपनी आंखों को बंद रखेंगे, इस शांति को भी अपने अंदर संभाल लेंगे।
क्योंकि शांत होना, खुश होना ये हमारा स्वभाव है, इसको बना के रखेंगे। एक बार पुनः अपने हाथों को आपस में रब करेंगे, एनर्जी को उत्पन्न करेंगे। उस एनर्जी को आंखों पे धारण करिएगा, अपने सारे शरीर पे धारण करेगा। आंखें खोलें, वज्रासन में बैठे तो खोल के रिलैक्स करें। ओम शांति। इसी के साथ आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समापन। आप सभी गूगल मीट और फेसबुक के माध्यम से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मजा आया?